नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद आसिफ, QM न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। हाँ जी, आपका नाम क्या है? अशोक पुंडी रघुनाथ जी, ये बताइए, आजकल जो अधिवक्ताओं के ऊपर जो है ना केस चल रहे हैं, केस हो रहे हैं, झूठे सच्चे केस हो जाते हैं। कई वकील अभी सहारनपुर सिविल कोर्ट के भी जेल में हैं। इस सूरत में आप जो है ना क्या चाहेंगे कि कोई ऐसी व्यवस्था हो जिससे कि जो प्रोटेक्शन मिल सके अधिवक्ता को? ऐसा क्या व्यवस्था होनी चाहिए? आप क्या ज़रूरत महसूस करते हैं इसकी? देखिए, हमारी बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी बार है, बहुत बड़ी बार है, जिसका अपना 100 साल से भी ज़्यादा पुराना इतिहास है। जब भी बार कमज़ोर होगी तो इसी तरह के परिणाम आएंगे। और ये दुखद बात है कि हमें अपना काम निर्भीकता से, ईमानदारी से, स्पष्टवादिता से करना चाहिए एडवोकेट को, और फिर व्यक्ति पूजा ना होकर बार के प्रति समर्पित रहना चाहिए। अगर हमारा कार्य ईमानदारी से है और हम अपनी बार के प्रति जवाबदेही हैं तो एडवोकेट को कोई भी परेशानी किसी प्रकार की नहीं हो सकती। लेकिन जो परेशानियां आ रही हैं, अधिवक्ताओं को झूठे केसों में फंसाया जा रहा है और अधिवक्ता समाज खामोश है, क्या ये सही है? आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि अधिवक्ताओं को क्या करना चाहिए? जो हमारी यूनियंस हैं या फिर बार काउंसिल हैं, तो उनको क्या इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि जिससे कि अधिवक्ता अपने आप को सुरक्षित महसूस करे? देखिए, सबसे पहले तो हमें गवर्नमेंट पर ये दबाव जो डालना चाहिए, एकजुटता दिखाकर, कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो एडवोकेट के हितों में बना है उसे सरकार को बाध्य करें, उसे लागू करें। जैसे और प्रोफेशनल लोग हैं उनके प्रति गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे एक्ट बना रखे हैं। हमारा जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है वो विचाराधीन है और हमारी एकजुटता न होने की वजह से वो लटका हुआ है। सबसे पहले तो हमें सभी बार संघों को बार काउंसिल के नेतृत्व में, बार काउंसिल ऑफ यूपी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नेतृत्व में उसे लागू कराना चाहिए। और फिर हमें अपनी, मैंने पहले भी कहा आपसे इसी आपके चैनल के माध्यम से, कि हमें अगर सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन सहारनपुर बार है तो बार के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। बार में ही अपनी बात बतानी चाहिए। हम व्यक्ति विशेष को अपनी बात बताते हैं, वो अपने तरीके से, अपने नज़रिए से उस बात को लेकर चलते हैं, जो बहुत गलत परंपरा हो रही है। हमारा कोई पदाधिकारी इंडिपेंडेंट नहीं है। जब तक आपने जिम्मेदारी पहले भी दी है और हम लोगों ने सब ये कोशिश की है कि हम ग्रुप के नहीं, हम पूरी बार के प्रति जिम्मेदारी निभाएंगे, और उसी जिम्मेदारी को निभाया है। और पिछले सालों में बहुत ऐसे वो के हुए जो हमने प्रशासन से मिलकर, प्रशासन को अपनी ताकत का भी इस्तेमाल करके कन्विंस किया है और बातचीत के जरिए भी कन्विंस किया है। और एडवोकेट के अगेंस्ट जो भी पहले विचाराधीन मामले थे उन्हें सबसाइड हुए हैं। वो इसलिए हुए हैं कि हम सब एकजुट थे, एकजुटता से काम किया है और बार के हित में ही काम किया है। अपने पर्सनल हित में हमने कोई काम नहीं किया, इसलिए अब उसकी कमी है। अब बार के प्रति जिम्मेदारी नहीं, व्यक्ति विशेष के प्रति जिम्मेदारी अगर आप निभाएंगे तो फिर यही होगा। आप सहारनपुर बार एसोसिएशन के अधीन जो ये पूरी कचहरी है हमारी सिविल कोर्ट जो है ये, इसके अंदर ऐसी क्या व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि अधिवक्ता जो है ना ये अपना जो है ना काम भी सुचारू रूप से कर सके और निष्पक्ष होकर के, स्वतंत्र होकर के कर सके? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि आज के टाइम में जो है ना यहाँ के अधिवक्ताओं की बहुत प्रॉब्लम है। असल में अधिकारी के पास जाते हैं तो अधिकारी नहीं सुनते, ठीक है नहीं, कोई बात अगर समझाना चाहें तो समझते नहीं, रिश्वतखोरी बहुत ज़्यादा है। अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले ही की बात है
कि यहाँ पर एक जूनियर अधिवक्ता जो है ना, उसने आरोप लगाया एक पेशकार के ऊपर कि उसने 2,000 रुपये की मांग करी। इस टाइप की जो है ना यहाँ पर माहौल बना हुआ है, इसके बारे में आप क्या व्यवस्था चाहेंगे कि यहाँ होनी चाहिए? देखिए, जब तक हम अपने प्रोफेशन के प्रति ईमानदार नहीं होंगे और हम ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, और फिर वही बात अभी आपने इसे दोबारा रिपीट करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। हम इन सब मुद्दों को अपनी बार में रखें। जो हमारी बार की बॉडी है, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी और तमाम बॉडी, वो जिम्मेदारी महसूस करे। हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स अपनी बार में रखें, वहाँ डिस्कस हो और ईमानदारी से डिस्कस हो। जहाँ ज़रूरत है अपने अधिवक्ताओं की मदद करने की, वहाँ अधिवक्ताओं की मदद करें। अपने जो मुद्दे हैं वो जहाँ अगर सिविल न्यायालय पर कंपाउंड के हैं तो डिस्ट्रिक्ट से बैठ के बात करें इन मुद्दों पे। आज तक कोई इस तरह की, मैं तो समझता नहीं जब से ये कमेटी बनी, कोई डिस्कस आपस में किया हो या डिस्ट्रिक्ट से बैठ के किसी बात करी हो या अधिवक्ताओं के फिर हित में कोई हमने एडमिनिस्ट्रेशन से ढंग से बात की हो। ढंग से बात ना करने की वजह से तो ये प्रॉब्लम सारी है। अच्छा, धन्यवाद सर। थैंक यू जी, आपका क्या नाम है? मैं जयवीर सिंह कुंजीर, एडवोकेट जी, कोर्ट से हूँ। ये सहारनपुर बार एसोसिएशन में अधिवक्ताओं के आगे बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और उसके बाद जो है ना समाधान के लिए जो है ना कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है कि एक जूनियर अधिवक्ता जा करके अपने किसी सीनियर से कह दे और उसकी उस परेशानी का हल हो सके। इसके बारे में जो है नहीं क्या होना चाहिए, इसके बारे में बताइए आप। इसके लिए हम खुद दोषी हैं। हम चुनाव समय में नहीं देख पाते कौन हित करेगा कौन नहीं। हमें पता रहता है कि कौन, यहाँ जो गुटबाजी है उस गुटबाजी के अकॉर्डिंग 100-150 आदमी एक तरफ, 200-300 एक तरफ, उस हिसाब से अपना काम कराते हैं। जूनियर्स लोग भी इस काम के लिए दोषी हैं। रीजन यही है कि जूनियर्स को वे लोग अपने साथ लगा लें। जूनियर्स उस समय नहीं सोच पाता कि काम का ध्रुवीकरण जो हमारे यहाँ है वो सब वही है। जूनियर्स कोर्ट में जाएगा, बाबू उससे चालान में जितने जूनियर्स को भी मिल रहे उससे 4 गुना बाबू पैसे ले रहा, कागज फाइल निकालने के पैसे ले रहा। तो ये हम खुद दोषी हैं इस काम के, क्योंकि बार जो है ये समझिए कि बार अपने आप में सेल्फ डिपेंड नहीं है। वहाँ जो पदाधिकारी हैं उनकी औकात इतनी भी नहीं है कि वो अपने आप जाके कोई निर्णय ले लें। जी, आपका नाम? मेरा नाम मुकेश कुमार लांबा। ये सहारनपुर बार एसोसिएशन में जूनियर अधिवक्ताओं को क्या क्या परेशानी है, उसके बारे में बताइए। सारी परेशानियां जो होती हैं सारी जूनियर को होती है, सीनियर को कोई परेशानी नहीं होती। चूँकि जूनियर जो है अपनी वकालत की शुरुआत आगे कचहरी में करते हैं और सीनियर के अकॉर्डिंग करता है। सीनियर के साथ बैठता है, कोर्ट में जाता है, चालान के पैसे डबल ले जाते हैं। कोर्ट में बाबू ऐसे हैं, अगर चालान 1,000 का है तो जूनियर को 1,000 रुपये बताएगा। कोई अगर पर्सनली का कोई चालान लेकर जाएगा, जिसका चालान है उसका 500 में निपटा देगा। बार में ये कमी है, बार की जो अध्यक्ष सेक्रेटरी हैं उन लोगों की कमी है, क्योंकि बाबू अपनी मनमानी कर रहे, अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे। कोई अधिकारी बार में जूनियर की बात नहीं सुनता, कोई पेशकार बात नहीं सुनता, कोई बाबू बात नहीं सुनता, अपनी मनमानी कर रहे हैं। इसका समाधान कैसे होगा? इसका समाधान तो बाहर बैठ के करें। जिन लोगों को हम वोट देकर चुनते हैं, जिन अध्यक्ष सेक्रेटरी बनाते हैं, वे लोग इसका समाधान करें, क्योंकि हम बार बार ये चीज़ बताते हैं उन्हें। कभी आपने रिटर्न में दिया है उनको लिख करके? बहुत सारे लोगों ने दिया, मैंने नहीं दिया, बहुत सारे लोगों ने दिया। क्योंकि सब मेरे जैसे नहीं है, मैं तो अपने काम को करने में एक्सपर्ट हूँ, कर लेता हूँ, लेकिन बहुत सारे मेरे साथी ऐसे हैं जूनियर जो इसे झेलते हैं, नहीं बता पाते। कई लोगों ने रिटर्न में दिया है, वैसे डाल देते हैं कूड़े में, वो प्रेशर डाल देते हैं उन पर, वो कूड़े में डाल देते हैं, एप्लीकेशन लेते हैं, डाल देते हैं, कोई उसका जवाब नहीं आता। वहाँ सेटिंग कर लेते हैं अधिकारी से, वहाँ अधिकारियों में सेटिंग करके अपना काम कर लेते हैं। अधिकारियों के खिलाफ जाते नहीं ये लोग, क्योंकि इनकी अपनी दुकानें बंद हो जाएंगी। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए क्यूएम न्यूज़।